वैदिक मैथमेटिक्स। आई होप बेटा आप सबने ये नाम सुना होगा। मैं आज आपसे इसकी बात क्यों छेड़ रही हूँ बेटा। देखिए, एज ए मैथ्स एजुकेटर बेटा मुझे बहुत पिंच होता है कि मैथ्स से बच्चे दूर होते जा रहे हैं और उसकी मेन वजह है कैलकुलेशन में कमांड ना पाना। आंसर नहीं निकलते, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, बच्चे हरास हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि मैथ्स इज द सब्जेक्ट जो आपके माइंड को बहुत लॉजिकल बनाता है। तो वैदिक मैथमेटिक्स शुरुआत करने की मेरी कोशिश सिर्फ ये है बेटा कि आपकी बेसिक कैलकुलेशन बढ़े। नॉट ओनली बेसिक, आप देखेंगे बेटा अगर आप करते हैं मेरे साथ वैदिक मैथमेटिक्स तो बहुत एडवांस क्वेश्चन भी आप क्विकली कर सकते हैं। अब मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ वैदिक मैथमेटिक्स है क्या। वैदिक मैथमेटिक्स बेटा और कुछ नहीं, एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन। भारतीय संस्कृति में आपने सुना होगा 4 वेद है जो बहुत महत्व रखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें से अथर्ववेद से इसका ओरिजिन माना जाता है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कि अथर्ववेद में वैदिक मैथमेटिक्स की बात की गई है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि हमारी धरोहर हमें ऐसा उसी रूप में नहीं मिली है। बीच में कई और लोगों ने बाहर से, भारत के बाहर से आके शासन किया है हम पर। तो ये जो वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र थे ये भी हमें दिए बेटा स्वामी भारत जी कृष्णा तीरथ जी महाराज ने। आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं सामने, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इन्होंने 1911-1918 के बीच में अपनी सर्च की खूब और वैदिक मैथमेटिक्स के 16 सूत्र और 13 सब सूत्र हमें दिए जिनको हम यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन को मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो हम इतनी इजी बना सकते हैं कि आप कई कैलकुलेशन तो एक पेज की करेंगे नॉर्मल ढंग से और वैदिक मैथमेटिक्स यूज करके सिर्फ 1 या 2 लाइन में कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आज ज्यादा ना बात करके इसकी डिटेल सिर्फ आपको कुछ थोड़े से एग्जाम्पल देना चाहूंगी ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको वैदिक मैथमेटिक्स सीखना है या नहीं। देखिए, मैं सिंपल अभी अगर मैं बात करूं, सपोज आपने ये 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं 35 इंटू 26। सिंपल 2 छोटे नंबर, आप इसको ऊपर नीचे लिखेंगे और कुछ कैलकुलेशन करेंगे 3-4 लाइनों की फिर लिखेंगे। जबकि वैदिक मैथमेटिक्स में आप इसकी एक छोटी सी मेंटल कैलकुलेशन करते हैं और इसका आंसर आप लिख देते हैं बेटा 910। सो क्विक टू डू। आपसे बात करते करते मैंने मेंटली ये कैलकुलेशन कर लिया, राइट। डोंट थिंक कि मैं ये कहीं रट के कुछ करके आई हूँ, मैं अभी लिख रही हूँ ये चीजें और अभी आपको इसका आंसर दे रही हूँ। ठीक है, चलिए एक दो और एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को। ठीक है, 11 से जब मल्टीप्लाई करना है तो ये देखिए क्विक होगा। दिस विल बी दिस 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 एंड दिस। So quick, you can do it very fast. चलिए एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। सपोज मैं इस नंबर को 9999 4 डिजिट नंबर को इस 4 डिजिट नंबर स्पेशली 9999 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। अब देखिए, आप नॉर्मल तरीके से करके देख लीजिएगा इसे कितनी देर में करेंगे और अभी मैं कितनी देर में कर रही हूँ, जस्ट सी। और बिल्कुल आप भी इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। जब सीख ले तो आप भी इसी तरीके से एक लाइन में आंसर लिख सकते। नॉट ओनली दिस, कुछ और एग्जाम्पल लूं मैं। ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 46225। ओके, बड़े से बड़ा एग्जाम्पल भी मैं दे सकती हूँ बेटा आपको, लेकिन अभी मेरा पर्पस आपको ये बताना बिल्कुल नहीं है कैसे क्या करना है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि देखिए कितनी क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आपसे बात भी करती जा रही हूँ और बेटे देखिए सिंपल मेंटल छोटी छोटी कैलकुलेशन माइंड में करके मैं यहाँ आंसर लिखती जा रही हूँ।
तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, आप भी अपनी कैलकुलेशन इसी ढंग से बढ़ाना चाहते हैं, तो वैदिक मैथमेटिक्स सीख होगा बेटे। मैं आपकी हेल्प करूंगी, हम सीखेंगे साथ में, लेकिन आपको डिटर्मिन होना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा और सिर्फ इसको एक अलग सब्जेक्ट मान के कैलकुलेशन नहीं करनी। आपको अपने डेली रूटीन में डिफरेंट क्वेश्चंस में जो जो सीखते जाएंगे वो अप्लाई करना भी शुरू करना हो। ठीक है, चलिए आपको एक दो एग्जांपल बेटा मैं अलजेब्रा से भी देती हूँ, हायर क्लासेस के। जस्ट सपोज मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5 इक्वल टू 3/4। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अपने अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड यूज करेंगे। बट वैदिक मैथ्स यूज करके आपके पास इतना शॉर्टकट तरीका आ जाता है, देखिए जस्ट आप क्विकली आंसर निकाल सकते हैं, क्विकली आंसर निकाल सकते हैं। दिस विल बी 7/6। आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, इसका आएगा क्विक। आपने एसएससी का एग्जाम देना है, कोई कंपटीशन देना है, आपकी ऐसी इक्वेशंस आती हैं और उनको सॉल्व करने के लिए आप वैदिक मैथमेटिक्स यूज करेंगे, तो देखिए कितने क्विक आपका आंसर होगा। और मोस्टली आपके कंपटीशन में एमसीक्यूज आते हैं बेटा, एमसीक्यूज आते हैं, तो वहां आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक और इक्वेशन बना दी मैंने इतनी देर में, इसका भी आंसर देखिए। अगर इसको भी हमने निकालना हो, इट विल बी 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 17/7। आप अदरवाइज कैलकुलेशन करते रहेंगे बेटा, 5-6 स्टेप्स की, आपके यहाँ सीधा एक स्टेप में आंसर निकल रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीनियर स्टूडेंट्स जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज ये इक्वेशन है, यस, इसको आपको सॉल्व करने को कहा है। आप मेथड सीखेंगे, क्वाड्रेटिक का मेथड आपको पता है, ब्रैकेट खोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, इसको चेंज, उसके फॉर्मूले लगाएंगे, फिर करेंगे। यहाँ कुछ हिंट है, अभी मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, फिर से कह रही हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कितनी क्विकली आप गेस कर सकते हैं। यहाँ पर x 0 है बेटा, 0, कुछ एक चीज चेक करनी है आपने और उसके बाद ये आंसर 0 है। और अगर अगर नहीं भी 0 हो, मान लो आपकी कोई, ये एक और कोई इक्वेशन लिखती हूँ मैं, सिंपल सी है, ये लिखते हैं। इसको आपने सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने का भी मेथड आपका क्विक है बेटा। देखिए क्या करेंगे हम, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस। अब देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं, इसका आंसर यही आने वाला बेटा, सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आंसर आने वाला है ना। कंपटीशंस के लिए क्विक, इसको आप शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं, ये वैदिक मैथमेटिक्स यूज करके है बेटा सारे मेथड। ओके, तो डिटर्मिन्ड होइए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो पक्का डिटर्मिनेशन कीजिए कि प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, और जो जो सीखेंगे उसको अपने रूटीन वाले मैथ्स वर्क में यूज भी करेंगे। ये नहीं कि इसको एक अकेला कोई सब्जेक्ट बना के आप छोड़ दिए सारे। ठीक है, तो इसके फॉर्म फिल करिए, क्लासरूम ज्वाइन करिए। चलिए मिलते हैं फिर बेटा जब कोर्स स्टार्ट करेंगे।